का अगला जो अलंकार है दोस्तों वो है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है। आज का जो हमारा अलंकार है यमक अलंकार है। यमक अलंकार आज हमें पढ़ना है। देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है। तो यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है, तो यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यमक जो यमक शब्द है इसका जो कहते हैं शाब्दिक अर्थ होता है, यमक शब्द का यमक जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्या है? शाब्दिक अर्थ है। यमक शब्द का अर्थ जो है, कौन सा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है। क्या है दोस्तों? दो है। क्या है? दो। यमक का शाब्दिक अर्थ है दो। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, परिभाषा की ओर संकेत करते हैं, यानी देखते हैं परिभाषा कि काव्य में जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी परिभाषा नोट कर लें और इसके बाद देखते हैं उदाहरण पे। उदाहरण क्या है? परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहाँ पर कोई शब्द, ध्यान दें दोस्तों, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। कितने बार आता है? दो या दो से अधिक बार। मतलब कम से कम कितने बार आएगा? दो बार। इसीलिए तो यमक का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? दो है। यमक शब्द का जो अर्थ है वो दो है। क्यों है? क्योंकि परिभाषा में क्या कहा गया है कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार, यानी कम से कम कितने बार आएगा? दो बार आएगा। दो से अधिक बार भी आ सकता है और जितने बार भी आएगा प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। लिख लीजिए जल्दी से परिभाषा और इसकी बात चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। उदाहरण क्या है दोस्तों? सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन शब्द दो बार आया हुआ है। तो दो बार जो आने वाला शब्द है वो है सजना। और सजना के फिर अर्थ देखते हैं। तो एक बार जो पहले सजना का अर्थ है वो है क्या? श्रृंगार करना
और दूसरे सजना का जो अर्थ है वो है दोस्तों पति। क्या है? पति। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और इसके बाद देखते हैं स्पष्टीकरण भी लिखना होता है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया आपका कि यहाँ पर सजना शब्द कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो लिख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें? नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं स्पष्टीकरण आप लोगों से बन जाता होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ। स्पष्टीकरण क्या है दोस्तों? स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण कैसे करते हैं? तो हमें बताना है कि इसमें क्या है। इस जो उदाहरण में कौन सा अलंकार माना हमने? यमक अलंकार माना है। तो हमें ये स्पष्ट करना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह दे यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया है। आया है कि नहीं आया दोस्तों? आया है। तो फिर हम कह दें 2 बार आया है, तो जो पहला है, पहले शब्द सजना का अर्थ है सजना, यानी अब हम क्या कर देंगे? स्पष्ट कर देंगे। क्या है? श्रृंगार करना। श्रृंगार करना हो गया पहले का अर्थ। और दूसरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो दूसरे का जो अर्थ है सजना का वो है पति। अब देखिए 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यमक अलंकार कहाँ होता है, उसकी पहचान क्या है। और यदि इसके बाद भी नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो बता सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, उसका क्या अर्थ है उसे समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों यमक अलंकार का जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देखें। दूसरे उदाहरण में कहा गया है जेते तुमने तारे, जेते तुमने तारे। जेते का मतलब है जितने। क्या है? जितने तुमने तारे। तेते नभ में ना तारे। कितना अच्छा उदाहरण है दोस्तों। देखते हैं इसमें यमक अलंकार है कि नहीं। तो इसमें कहा है जेते तुमने तारे, और तारे का जो मतलब है दोस्तों वो है उद्धार करना। क्या है? उद्धार करना। और नभ, जो नभ है, नभ का अर्थ है आकाश। नभ का जो अर्थ है वो है आकाश है। और तारे का मतलब है, तारे मतलब ग्रह, है ना। तारे का मतलब ग्रह, नक्षत्र। तो ये उदाहरण में लिया गया है कि देख तारे और तारे, ये 2 शब्द लिए गए हैं और इन दोनों का देखिए अर्थ अलग अलग है। एक का है उद्धार करना और एक का है ग्रह नक्षत्र, नभ यानी आकाश। और जेते तुमने तारे, यहाँ पर तुमने जो शब्द आया है उद्धार करने के लिए, तो ये ईश्वर के लिए कहा गया है।
ईश्वर के लिए कहा गया है। तो अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक का अर्थ है उद्धार करना और दूसरे का है तारे, ग्रह, नक्षत्र। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्पष्टीकरण में क्या कह देंगे दोस्तों, क्या कह देंगे, स्पष्टीकरण में क्या कर देंगे, स्पष्टीकरण में कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, तारे शब्द कितने बार आया है, 2 बार आया है। कितने बार आया है, 2 बार आया है। नंबर 1 तारे, इसका अर्थ क्या है, उद्धार करना, और जो दूसरा है तारे, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ग्रह या फिर कह दें नक्षत्र। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और उसके बाद चलते हैं अगले अलंकार पर। अगला जो अलंकार है वो है हमारा श्लेष अलंकार। जल्दी से जल्दी नोट कर लें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और डालते हैं श्लेष अलंकार हेडिंग और देखते हैं क्या है श्लेष अलंकार, क्या होता है, इसकी शर्त क्या है और पहचान क्या है। पहचान दोस्तों, पहचान की ओर ध्यान देते जाएं। अलंकार पहचानना, कैसे पहचाना जाता है, बस इस बात पर आप उदाहरण कोई सा भी हो लेकिन अलंकार पहचानते बनना चाहिए कि अलंकार कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए श्लेष जो शब्द है दोस्तों, ये जो श्लेष शब्द है, तो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है क्या, चिपका हुआ। क्या है, चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ है। क्या है, चिपका हुआ। शाब्दिक अर्थ ध्यान दें, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, चिपका हुआ है। चिपका हुआ मतलब ध्यान दें, एक शब्द में क्या होते हैं, एक शब्द में कई अर्थ क्या होते हैं, चिपके होते हैं। क्या होते हैं, चिपके होते हैं एक कह दें शब्द में। तो यहाँ जो श्लेष शब्द है इसका अर्थ क्या निकला, चिपका हुआ। तो जहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकले, एक शब्द की एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। चलिए जल्दी से जल्दी नोट करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लिख लें, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिपका हुआ। परिभाषा देखते हैं क्या है। काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है,
श्लेष अलंकार होता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर ले। और इसके बाद जो देखते हैं कि जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ पर काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। और इसकी जो शर्त है, क्या है, इसकी जो शर्त है, तो कह दें कि श्लेष जो अलंकार है या शब्द के अर्थ निकलने का जो प्रकार है वो कितने तरह से होता है, 2 प्रकार से होता है। तो लिख देते हैं अपन, श्लेष अलंकार के कितने भेद हो गए, कि 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 2 भेद? नंबर 1, कौन कौन से हैं 2 भेद जो हैं, कौन कौन से हैं? क्योंकि क्या करना है हमें कि जो एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं वो कैसे कैसे निकलते हैं, वही तो उसके भेद हैं। तो एक कह दें अभंग, क्या, अभंग श्लेष। और दूसरा जो है दोस्तों वो है सभंग श्लेष। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये अभंग और सभंग क्या है। अभंग श्लेष और सभंग, तो देखिए आ का जो मतलब होता है नहीं, आ का मतलब है नहीं, अर्थात कह दें कि जहाँ शब्द को तोड़े बिना 2 अर्थ निकलें। तोड़े बिना शब्द के कितने अर्थ निकले? तोड़े बिना, शब्द को तोड़े बिना कितने अर्थ निकलें? 2 अर्थ निकलें दोस्तों। शब्द को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है अभंग। अभंग मतलब ना भंग, ना भंग मतलब शब्द नहीं तोड़ना, और सभंग का मतलब है शब्द को, सभंग मतलब शब्द को, सभंग का मतलब है शब्द को तोड़कर, शब्द को तोड़कर 2 अर्थ निकालना। शब्द को तोड़कर 2 अर्थ निकालना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, क्योंकि सभंग और अभंग, किसी शब्द की हमें एक ही शब्द के 2 से ज़्यादा अर्थ निकालना है या 2 अर्थ निकालना है, तो कम से कम 2 अर्थ तो निकालना ही है। तो एक कह दे कि हो सकता है कि शब्द को बिना तोड़े उसका अर्थ निकल आता है, और एक कह दें कि शब्द को तोड़कर उसके अर्थ निकल आते हैं। तो ये क्या है, श्लेष अलंकार की शर्तें हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और इसके बाद फिर चलते हैं अगले उदाहरण पे। तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों श्लेष अलंकार का, वो आप लोगों से बनता होगा सबसे। उदाहरण एक है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो जी हो सकता है कि आप सब लोगों से बनता हो, आप सबको याद हो। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। श्लेष अलंकार का जो उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो है देखते हैं, जल्दी से नोट कर लें। उदाहरण है,
रहीमन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और दूसरी लाइन है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखिए जल्दी से लिख लें और इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके 3 अर्थ निकाले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मोती, मानुष और चून, ये 3 शब्द मिले हैं और यहाँ पर क्या मिला, पानी। तो हम क्या कह देंगे, जो स्पष्टीकरण करेंगे, क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। इसमें हम स्पष्ट कर देंगे, क्या कर देंगे कि जो पानी शब्द है, यहाँ पर पानी शब्द के कितने अर्थ लिए गए हैं, 3 अर्थ लिए गए हैं दोस्तों। तो लिख देंगे यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ, पानी शब्द के 3 अर्थ निकाले गए हैं, निकाले गए हैं, 3 अर्थ निकाले गए हैं। देखते हैं 3 अर्थ कौन कौन से हैं। तो पहला क्या कह रहा है, मोती, तो लिख देंगे मोती, मोती का पानी। दूसरा है मनुष्य, तो दूसरे नंबर पे लिख देंगे क्या, मनुष्य, मनुष्य का पानी। और जो तीसरा है, तीसरे नंबर पर लिख देंगे चून, चून मतलब आटा, तो लिख देंगे आटे का पानी। तो ये तो हो गए 3। अब इनके अर्थ देखते हैं क्या है, क्योंकि 3 बार आए और प्रत्येक 3 अर्थ निकलें या कहते हैं एक ही शब्द के, तो हमने यहाँ 3 संकेतक कर लिए। तो मोती का जो पानी है, यानी मोती के लिए जो पानी आया है वो है दोस्तों किसके लिए, चमक के लिए। किसके लिए, चमक। तो मोती का पानी क्या कहलाता, चमक कहलाता। मनुष्य का पानी कहलाता है दोस्तों क्या, मर्यादा, मर्यादा। और आटे का पानी तो कह दें कि बिना पानी के आटे का कोई महत्व नहीं है, होता है, नहीं होता है। तो देखिए परिभाषा में कहा गया था कि जहाँ पर एक ही शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकलें वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या आया, पानी आया, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो पानी शब्द है ये मोती के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है और चून के लिए भी है। तो हमने स्पष्टीकरण में ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो पानी शब्द है इसके कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ बताए गए हैं दोस्तों। ये 3 अर्थ कौन कौन से हैं ये आपके सामने प्रस्तुत हैं, लिखे हुए हैं। जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। और इसके बाद चलते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं दोस्तों अगला जो उदाहरण है इसका, जी अगला जो उदाहरण है वो देखते हैं कि श्लेष अलंकार
का अगला जो उदाहरण है वो है दोस्तों कौन सा, देखते हैं कौन सा है। दूसरा उदाहरण, दूसरा है मंगल। मंगल को देखी, मंगल को देखी पट देती बार बार। मंगल को देखी पट देती बार बार। चलिए बताएं दोस्तों किस शब्द के दो अर्थ निकाले गए हैं या दो से ज़्यादा अर्थ निकाले गए हैं। पहले तो उस शब्द का चयन करें, उस शब्द को ढूंढें जिस शब्द के दो से ज़्यादा अर्थ निकाले गए हैं। तो इसमें से कौन सा वो शब्द है, पट। पट का एक अर्थ और पट का दूसरा वस्त्र। तो पट का जो पहला है वो है वस्त्र और दूसरा जो है वो क्या है, दरवाज़ा है। क्या है, दरवाज़ा है। ये दो अर्थ लिए गए हैं दोस्तों पट के। तो इसी तरह से ढूंढना होता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कह दे अनेकार्थी है। सीधा सीधा कह दें कि जो श्लेष अलंकार है उसमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अनेकार्थी शब्द जो कहते हैं एक से ज़्यादा अर्थ व्यक्त करते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास का इंतज़ार करने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।